मेरा भतीजा मेरी सफेद घोड़ी पर सवारी करने का बहुत शौकीन था। वो अक्सर मुझसे इसरार करता, चच्ची मुझे आपकी सफेद घोड़ी की सवारी करनी है। मैं उसकी इस बात को हंसी में टाल दिया करती थी, लेकिन वो हर रोज जिद करने लगा। इन दिनों मेरा भतीजा पढ़ाई के सिलसिले में मेरे पास रहने आया हुआ था। मेरा शौहर उस वक्त बैरून मुल्क मुकीम था। मेरा भतीजा उम्र में तो छोटा था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसके अंदाज में तब्दीलियां आने लगी। वो किसी न किसी बहाने मेरे करीब आने की कोशिश करता और अपने जिद दोहराता, चच्ची मुझे आपके सफेद घोड़ी की सवारी करनी है। मैं उसे बच्चा समझकर नजरअंदाज करती रही। एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, मैं अपने शौहर को बहुत याद कर रही थी। इसी वक्त मेरा भतीजा मेरे कमरे में आया और जिद करने लगा कि उसे आज ही घोड़ी की सवारी करनी है। मैंने उसकी बात मान ली और पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा। लेकिन उसने जो तरीका बताया वो सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। उसने लाइट बंद करते ही पूरे जोश से ऐसी बात की कि एक गलतफहमी ने मेरे अच्छे खासे रिश्ते को तकरीबन तबाह कर दिया था। पूरी कहानी सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये कहानी उस वक्त की थी जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, इसलिए मेरे वालिदैन ने कम उम्री में ही मेरी शादी कर दी। हर लड़की की तरह मेरे भी अपनी शादी को लेकर बहुत से ख्वाब थे, लेकिन वो शायद मेरी जिंदगी में पूरे ना हो सके, क्योंकि मेरा शौहर शादी की पहली रात के बाद ही मुझे छोड़कर बैरून मुल्क चला गया। शादी बहुत जल्दी में हुई थी। मैंने सुना था कि मेरे शौहर के वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे और उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी शादी वो 1 साल पहले कर चुका था। मेरे वालिदैन को ये रिश्ता इसलिए पसंद आया क्योंकि लड़का अच्छा कमा लेता था और उनकी तरफ से लड़की वालों से कोई मुतालबा भी नहीं किया गया था। इसलिए खुशी खुशी मेरी शादी राजा से कर दी गई। जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरा सादगी से इस्तकबाल किया गया। ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। जब मैं अपने शौहर के कमरे में दाखिल हुई तो उसने कमरे को फूलों से सजा रखा था। वो रात मेरे लिए बहुत मोहब्बत भरी थी। हर नई दुल्हन की तरह मैं भी अपने शौहर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी और आने वाले लम्हों के बारे में सोच रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद मेरा शौहर कमरे में आया। उसने दरवाजा बंद किया और मुझसे बड़े प्यार से बातें करने लगा। शुरू में तो मैं बहुत झुझक रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके साथ बेतकल्लुफ हो गई। अब मुझे शर्म महसूस नहीं हो रही थी। मेरे शौहर ने मेरा हाथ थामकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसके छूने से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर उसने लाइट बंद कर दी और मुझ पर अपना प्यार नुछावर करने लगा। कई घंटों बाद उसने मुझे बताया कि वो कल सुबह कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क जा रहा है। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। इसने बताया कि दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए उसका जाना बहुत जरूरी है। वो बोला, तुम परेशान मत होना, मैं जल्द वापस आऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। भला कौन सी लड़की शादी के अगले ही दिन अपने शौहर को बाहर जाने की इजाजत देती है। मुझ में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं खामोशी से उदास होकर बैठ गई। मेरे शौहर ने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिन भर की थकावट की वजह से मैं जल्द ही नींद की वादियों में खो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा शौहर बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि कुछ दिन बाद चले जाए, लेकिन उसने कहा कि काम फौरी है और छुट्टी नहीं मिल सकती। वो बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए मैंने ज्यादा बहस नहीं की और भारी दिल से उसे जाने की इजाजत दे दी। शौहर के जाने के बाद मैं घर में बिल्कुल अकेले रह गई। घर बहुत बड़ा था और उसके पिछले हिस्से में एक स्तबल था जहां 2-3 घोड़े थे। मुझे बचपन से ही जानवरों से बहुत लगाव था। मैं घर का काम खत्म करने के बाद घोड़ों को खाना देने जाती। उनमें एक सफेद रंग की घोड़े बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर मुझे उससे मोहब्बत हो गई। वो भी उस घर में मेरी तरह तन्हा थी। घोड़ी को खाना देने के बाद मैं कमरे में आकर थकावट की वजह से गहरी नींद सो गई। सुबह उठकर मैंने घर के काम शुरू किए और घोड़ों को चारा डाला। जब मैं फारिग होकर निकली तो दरवाजे की घंटी जोर से बजी। मैं भागकर दरवाजा खोलने गई। सामने मेरा भतीजा अरमान खड़ा था। मैंने उसे शादी पर एक बार देखा था, इसलिए मैंने उसे फौरन पहचान लिया। उसने मुझे देखते ही कहा, चच्ची आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं शर्मा गई और कहा, अंदर आओ, तारीफें बाद में करना। उसने अपना बड़ा सा बैग सोफे पर रखा और बताया कि वो यहाँ पढ़ाई के लिए आया है। अरमान 20 साल का एक खूबरू लड़का था, लेकिन उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। मैंने कहा, तुम्हारे चचा ने बताया था कि तुम आ रहे हो, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आ जाओगे। मैंने उसका कमरा दिखाया और नाश्ता बनाने चली गई। जब मैं नाश्ता लेकर आई तो वो अपने फोन पर कुछ देख रहा था और मुझे देखते ही उसके हाथ से फोन गिर गया। नाश्ता करते हुए वो मेरी तारीफें करने लगा।
चच्ची, आप नाश्ता भी बहुत लजीज बनाती हैं। आपके हाथों में तो जादू है। उसकी बातों पर मैं हंस पड़ी क्योंकि वो बहुत मज़ाहिया तबीयत का लड़का था। हमने उसकी पढ़ाई के मुतालिक कुछ बातें की। फिर मैं अपने कमरे में आई तो शौहर का फोन आ गया। इसे अरमान के आने का मालूम हो चुका था। उसने कहा, अब तुम्हारा बिल बहल जाएगा। मैंने खामोशी से हाँ कह दी क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी, भतीजे की नहीं। लेकिन नई नवेली दुल्हन होने की वजह से मैं ज्यादा जिद ना कर सकी। कुछ देर आराम करने के बाद मैं इस्तबल में घोड़ों को चारा डालने गई। आज सफेद घोड़ी बहुत उछल कूद कर रही थी। शायद वो आजाद होना चाहती थी। जब मैं उसे चारा डाल रही थी तो अरमान भी वहां आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, चची, ये सफेद घोड़ी मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत। इसकी नीली आंखें देखकर तो कोई भी उस पर फिदा हो जाए। फिर उसने कहा, चच्ची, मुझे इसकी सवारी करनी है। मैंने उसकी बात हंसी में टाल दी। हमने थोड़ी देर बातें की और फिर घर वापस आ गए। अरमान ने बताया कि वो अपने दोस्तों के हॉस्टल जा रहा है और देर से लौटेगा। मैंने उसे इजाजत दे दी। रात को जब वो वापस आया तो हमने साथ खाना खाया। खाने के दौरान उसने फिर वही बात दोहराई, चच्ची, मुझे आपकी घोड़ी की सवारी कब करवाएंगी? मैंने उसकी बात हंसकर टाल दी क्योंकि मैं उसे बच्चा समझती थी।